नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 1 मार्च, तो देखते देखते 2 महीना ख़त्म हो गया इस साल का। 2020, 2021, 2022, 3 साल ख़त्म हो गया। 3 साल हो चुका है हमारा कोविड आए हुए। और कैसे आपका लाइफ चेंज हुआ, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ जो है कम हो रहे हैं। नॉट दैट आई केयर, बट स्टिल कम हो रहे हैं। आई होपफुली हर 30 दिन में जो है 1,000 सब्सक्राइब एडअप होते थे। अभी 2 महीना हो गया, आई थिंक नियर पर 2 महीना हो गया, तो 8,000 भी क्रॉस नहीं किया। तो होपफुली टारगेट तो वही है कि इस महीने, टारगेट नहीं है, होपफुली, किस्मत है, यूट्यूब में सब किस्मत के ऊपर चलता है। तो 10,000 अगर हो जाता है तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप जो लाइव सेशन में करता हूँ स्टॉक मार्केट का, जो अपडेट करता हूँ, तो वो आपको कैसा लगता है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसी हिसाब से जो है मैं आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लाऊंगा। तो आज का जो कंटेंट है उसमें हम चलिए फोकस करते हैं। इकोनॉमी ग्रोज एट अ स्लोअर पेस एट 4.4% एट दिसंबर क्वार्टर। सो ये जो है, अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर दिसंबर में भी, अगर देखते हैं जनवरी में भी देखते हैं, नवंबर में अगर देखते हैं, तो वहाँ पे बताया गया था कि नहीं भाई, हमारा जो इकोनॉमी है 7% 8% में ग्रो करेगा, ये करेगा वो करेगा। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने बताया था कि जो कंपैरेटिवली दूसरे देश से अगर हम कंपेयर करें, हमारा जो इकोनॉमी है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि द मेन रीज़न इज़ जो हमारा, एंड अगेन अभी मैं थोड़ा सा बैलेंस रख के अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कंटेंट देखते हैं वो शायद से भाग रहे हैं। वो देख रहे हैं भाई ये तो मार्केट का बात बोलता है, पैसा कमाने का बात बोलता है, हमारे एग्ज़ाम का बात नहीं बोलता है। तो मैं जो है ना, एक काम कर दूँ, आपके एग्ज़ाम के बारे में भी बात करूँगा, ठीक है? गुस्सा मत करना आप लोग। तो चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट रिटेन 7% ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। बट अगेन यहाँ पे क्या एस्टिमेट दिखाया गया कि इकोनॉमिक ग्रोज एट स्लोअर पेस एट 4.4%। बहुत लोग तो बोल रहे थे, जितने भी सारे जो रेटिंग कंपनी से सब बोल रहे थे कि भैया 7% ग्रोथ करेगा, साढ़े साढ़े 7%, मतलब 7.7%, मुझे अभी भी याद है 7.7% या 7.8%। उसके बाद आ गया 6.7%, 6.8%, उसके बाद आ गया 6.2%, 6.5%। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारा इंडिया का जो ग्रोथ है दैट विल बी नियर अबाउट 4.4%, 4.7, मतलब 5% के नीचे रहेगा जो भी हमारा ग्रोथ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक, मैं मोटा मोटा चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं 1000 फिगर दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको ये इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन, फलाना ढिनकाना, इतना कुछ आपको समझना नहीं, आपको मोटा मोटा बात समझना है। मोटा मोटा बात ये है कि भाई आप अगर हमारे देश में अगर हम देखते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सिंपल चीज़ है। जीडीपी का जो ग्रोथ होता है, जीडीपी का जो ग्रोथ होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ सोसाइटी डज नॉट मेक, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अनफेवरेबल बेस कंजम्पशन, वीकनेस वे इन एक्सपेंशन, अगेन ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे, फलाना ढिनकाना। बट अगेन हम जो है बॉटम लाइन को अगर हम समझे, दो फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है आपका परचेजिंग पावर, तीसरा है जो मीडियन इनकम जो है हमारे देश का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एंड आपका जो फ्यूल कॉस्ट है, जो भी है, वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगर हम देखते हैं अभी हमारे देश में हालत ये है कि इन्फ्लेशन, अगर हम बहुत लोग बोले हैं कि इन्फ्लेशन 7% है, 6% है, बट रियलिटी में इट इज़ नियर अबाउट 15 to 20% पर ईयर। लास्ट 3 साल पहले का कोई भी अगर आप आर्काइव खोल लेते हो, वहाँ पे आप जाके देखो 2019 में गेहूं का दाम कितना था, दूध का दाम कितना था, पेट्रोल का दाम कितना था। तो पेट्रोल का दाम जो है, अगर हम देखते हैं तो आपका 671 रुपीज़ था। मतलब सपना लगता है ना, सपना लगता है ना। अभी 2019 में ओपनिंग प्राइस, ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं पेट्रोल प्राइस वाज नियर अबाउट, पेट्रोल प्राइस फॉर इन इंडिया वाज 2019 में 74 रुपीज़ था। अभी वही तेल आपका 106 रुपये में मिलता है। तो आप सोच रहे हैं ना, अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 30-40% इंक्रीज़ है। इंक्रीमेंट कितना है? 40% इंक्रीमेंट है। पेट्रोल, अगर आप मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन आप किस दर पे मापोगे, आप यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा मेरा फंडा है, वो है ये कि आपका जो प्राइस है, फ्यूल का जो प्राइस है, वो आपको बता देगा कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है। बिकॉज वो फ्यूल जो होता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जो होता है, वो आपके हर चीज़ में यूज़ होता है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी
पर्सनल जो भी आप सामान खरीदते हैं, जो भी परचेज करते हैं, तो यहाँ पे अगर 30% अगर ग्रोथ हुआ है, सो 30 to 40% ग्रोथ हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे आपका आटा मैदा जो भी लाइवलीहुड के लिए चीज़ें होती हैं वो भी आपका शॉर्ट अप कर चुका है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फ़ायदे होते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, वेबसाइट हो गया, या आपके फॉर एग्जांपल छोटे छोटे मतलब अभी एग्जांपल मैं आपको क्या, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसमें होता है, कंटेंट हो गया जिसमें आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, यानी डुप्लीकेशन करने के कॉस्ट कम होते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल सस्टेन, वेरी अनसर्टन रीज़न, बिकॉज अभी जो ग्रोथ है वो और भी गिरेगा। दैट विल गो टू 4.2%, इवन 3% तक भी टच कर सकता है, मतलब 3.9 3.8। क्यों टच करेगा? बिकॉज हमारा परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे अभी आप बोल रहे हैं ना पाकिस्तान डूबा हुआ है तो आपको बहुत मज़े आ रहे हैं, ऐसा आप दूसरे के कंगाली पे हंसो मत, क्योंकि आपके देश में भी ये हो सकता है। इंडिया डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ही कम है, बट इंडिया अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो दे विल बी न्यूक्लियर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड, सिंपल एज दैट। इंडिया अगर डिस्टेबलाइज होता है, ऑलरेडी हमारे देश में इतने कास्ट क्रीड रिलीजन के बेसिस पे इतना प्रॉब्लम है, राइट पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अभी लॉ एंड ऑर्डर टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है, बट इफ़ इंडिया फेल्स द होल वर्ल्ड विल बी एलिमिनेटेड। आपका कोई भी देश अगर है जैसे यूएस में, यूके में, इफ़ दोज कंट्रीज़ फॉल, मतलब मैं मोटा मोटा बात बोल रहा हूँ, इफ़ दोज कंट्रीज़ फॉल, वैसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इवन इफ दे आर न्यूक्लियर वेपन उनके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमारे देश में स्पेशली अगर हम देखते हैं एग्जांपल पाकिस्तान अगर फॉल करता है, बिकॉज इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन, उतना नहीं है जितना हमारे देश में है, बट स्टिल इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योस। एक अगर आपका न्यूक्लियर वॉरहेड गायब हो जाता है ना, मैं फटने की बात नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉरहेड फटाने मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक न्यूक्लियर वॉरहेड अगर गायब हो जाता है ना कहीं से, पूरी त्राहीमाम हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग, वो इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। सो इस जगह पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। द रीज़न बिकॉज द लो इनकम ग्रुप, उसका परचेजिंग पावर गिर रहा है, उसका एवरी मंथ उनका परचेजिंग पावर गिर रहा है। गवर्नमेंट उनको सम हाउ सपोर्ट कर रही है, खाना राशन ये सब दे के उनको सपोर्ट कर रही है। और अभी हमारे देश में जो है एनर्जी, हमारा डिपेंडेंस अभी भी नहीं है, वी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन, मैक्सिमम हमारा रशिया से इम्पोर्ट हो रहा है, फिर आपका इराक से इम्पोर्ट हो रहा है, सऊदी से इम्पोर्ट हो रहा है। हमारा एनर्जी डिपेंडेंस नहीं है, और एनर्जी प्राइस जितना शॉर्ट अप करेगा, लोग देश में गरीबी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप गेहूं चावल तो दे देंगे, बट गेहूं चावल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास अगर फ्यूल नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सो दिस इज़ समथिंग, आई एम नॉट स्केयरिंग, बट दिस इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये सारे न्यूज़ आने के बाद मार्केट से फिरंगी पैसा निकालना शुरू करेंगे, चट से पैसा निकालना शुरू करेंगे, फिर मार्केट गिरेगा, फिर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर नंगा हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि कहाँ इस जगह पे कैसे मुझे पैसा कमाना है, बट मेरे सोसाइटी को भी मुझे देखना है, मेरे पॉकेट को भी देखना है, मेरे फाइनेंसिस को भी देखना है। 7 मिनट तक मैंने बकबक किया, वाह, आप हो फुली बोल नहीं हो रहे, बट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। वेदांता आई मीन टॉक्स फॉर $1 बिलियन लोन, तो वेदांता जो THL सिंह वेंचर्स होली सब्सिडरी हो ये है, 1 बिलियन लोन पे लोन उठा रहे भाई। आप जो बोलते हैं ना कि अडानी को गाली देते हो, तो वेदांता भी लोन उठाता है, अंबानी के फैमिली भी लोन उठाते हैं, फिर कोई भी मतलब जितने भी बड़े बड़े, इवन टाटा भी लोन उठाता है, सब कोई लोन उठाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि सब कोई डेट को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। अडानी स्टॉक्स रैली एट 30,000 करोड़ मार्केट कैप। अगेन यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया गया, छोटा सा कॉलम में डाल के इसको छोड़ दिया गया। प्रीपेड रेट हाइक्स रूरल जो है, यहाँ पे एयरटेल बीट्स जियो अगेन इन रेवेन्यू मार्केट शेयर। सो एयरटेल का तो अच्छा बम्पर होगा, बिकॉज यहाँ पे ये हो रहा है कि लॉट ऑफ मास मूवमेंट इज़ हैपनिंग। एयरटेल, बिकॉज जियो को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, वो एयरटेल में जाते हैं, और एयरटेल जो है आपसे चूस के पैसा निकालता है, तो ऑब्वियसली उसका जो है ARP यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बहुत ग्रो कर रहा है। सो समथिंग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो ये लॉन्ग टर्म है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये जियो देख के भी यहाँ पे अपना थोड़ा सा इंक्रीमेंटल 2% 3% करके वो इंक्रीज़ करता रहेगा, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सारे सिटीज़ में आप देखोगे विद इन 3 मंथ्स, कपल ऑफ क्वार्टर्स आप देखोगे 4% 5% जो आपका ARP जो है, वो ARPU जिसको बोलते हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। जो गांव वाले सेक्टर में उतना मूवमेंट नहीं होगा, बट अगेन अगर मोटा मोटा हिसाब देता हूँ, अभी 129 रुपये का था जियो वाला, कोविड के पहले भी था, अभी क्या हो गया, वो अभी आई थिंक 150 या 160 हो चुका है आपका। अगर 2 GB, आई जस्ट फॉरगॉट, 200 या समथिंग ऐसे 201 रुपये हो चुका है, 199 हो चुका है, आई थिंक 129 का पैकेज अभी 199 हो चुका है, 70 रुपये बढ़ गया। आप बोल रहे हो इन्फ्लेशन नहीं है, वही चीज़ अगर आप एयरटेल का लेना चाहते हैं, आई थिंक वो 250 रुपये हो गया। वही चीज़ अगर आप BSNL में लेना चाहते हैं, 107 रुपये का।
तो आप क्यों मूव नहीं करोगे बीएसएनएल में? बीएसएनएल में आप इसलिए मूव नहीं करोगे क्योंकि उसका क्वालिटी, पहले क्या होता था, कहीं पे भी चले जाओ बीएसएनएल का नेटवर्क मिलता था, एयरटेल का नाम मिले, जियो तो था ही नहीं तब, पर वहाँ पे आपका बीएसएनएल का नेटवर्क मिलता था। अभी उल्टा हो गया है, आपको यहाँ पे जियो वीओ सबका नेटवर्क मिलेगा बट आपका बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता। स्काईमेट वॉन्स ऑफ रेजिंग हीट, सो अगेन जो खरीफ क्रॉप होते हैं या वो कौन सा क्रॉप जो इसको इस सीज़न में सो किया जाएगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा। अगर हीट बहुत ज़्यादा होता है, सूखा ज़्यादा पड़ता है, तो फिर क्रॉप का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो एकरेज होता है या आउटपुट जो होता है वो रिड्यूस होता है। फिजिकल डेफिसिट फॉर अप्रैल जनवरी 68% ऑफ रिवाइज एस्टिमेट सेंटर टू ऑन कोर्स टू मीट टारगेट। सो वही हमें देखने को मिल रहा है दैट टोटल एक्सपेंडिचर अप 21%. The center's fiscal deficit touched 67% of the revised estimate in the first 10 months of the fiscal compared to 59% year before. तो वही चीज़ हमें देखने को मिला दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रोज 21% टू 3.5 लाख करोड़ इन जनवरी, ऑलमोस्ट 60% स्पाइक इन केपेक्स, ऑल्दो रेवेन्यू स्पेंडिंग इंच्ड अप 13%. सो अगेन वही मैं जैसे बोल रहा था स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला कि जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? बट अगेन इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे इट बैक और यू आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज इट, और आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसको यूटिलाइज करके अपना इनकम अगर नहीं बढ़ा पाते, अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ा पाते, सो ओवरऑल बॉटम लाइन ये होता है कि आपने बेस लाइन तैयार कर दिया, फाउंडेशन तैयार कर दिया बंदे, और हमारा जो सिटीज़न है वो काम करेगा, उसमें काम करके अपना इनकम बढ़ाएगा, इनकम बढ़ा के फिर कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन के माध्यम से गवर्नमेंट को टैक्स देगा। वही तो होता है ना सिंपल भाषा में। अगर एक मैं सिटी बनाता हूँ, वहाँ पे सिटी बनाने के लिए अर्बन सिटी, स्मार्ट सिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ डाला, ठीक है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लाख पीपल आए वहाँ पे काम करने के लिए, काम शुरू किया वहाँ पे, 20 लाख लोगों ने वहाँ पे हर साल 10 लाख का या 5 लाख का या 3 लाख का टैक्स भरना शुरू किया। तो 20 लाख पीपल इंटू 3 कितना होता है? 60 लाख आपको टैक्स मिल रहा है, तो उसी तरीके से आप पैसा उठा लेते हो। इन्वेस्टमेंट है ना भाई, तो वो इन्वेस्ट करके पैसा उठाते हो। बट वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे लो इनकम ग्रुप को लेके आते हो जो 3 लाख की जगह 300 रुपये देते हैं टैक्स, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे। उस सिटी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप नहीं चला पाओगे, देन इट विल फेल। इसलिए आप देखो यूएस में बहुत सारे सिटीज़ जो होते हैं दे आर फेलिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, उनको बॉन्ड डिक्लेयर करना पड़ा है, दे आर सेलिंग बॉन्ड्स, दे आर रेजिंग मनी एंड दे आर रनिंग दैट दैट सिटी। तो यूएस में ऑलरेडी ये चल रहा है, तो आपको यूएस वाला मॉडल देखना पड़ेगा, वही इंडिया में लाया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट दैट ग्रेट। पहला वाला सिस्टम बेटर था, बट अगर आपको मॉडर्नाइज करना है, लोगों को इक्विप करना है, लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग या कंजम्पशन अगर बढ़ाना है, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट यहाँ पे हमें इंडिया में क्या है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन है ह्यूज पॉपुलेशन है, बट यूजफुल पॉपुलेशन, मतलब क्या बोलूँ, आई वोंट से यूजफुल पॉपुलेशन बट ह्यूज पॉपुलेशन, बट यहाँ पे जो पर कैपिटा आउटपुट होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि सोशलिज्म को ऐसे मैक्सिमम जो लो इनकम ग्रुप को जो हमने दबा के रखा है, शोषित करके रखा है, और उनसे जो आउटपुट होना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन रिटेलर्स गेन मार्केट शेयर इन 2022, समथिंग विच यू कैन लुक इनटू इट। Upskilling companies see brisk as K-12 and test preparation stall. Reopening of school coaching centers, lower K-12 demand. So K-12 का डिमांड एज सच उतना जो था वही है कि आपका जो पहले ऑनलाइन कर रहे थे वो ऑफलाइन आ चुके हैं, जो ऑफलाइन बंदे थे वो ऑनलाइन आ चुके हैं। सो एक खिचड़ी हो चुका है। इतना यहाँ पे कंपटीशन है, जो आपका मोनोपोली बाईजूस करने वाला था वो मोनोपोली हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट एवरीथिंग इज मतलब खिचड़ी बन चुका है, इसको अगर पुडिंग बन चुका है जिसको हम बोले। इसलिए आप देखोगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है आपको यूट्यूब में मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब पेड कोर्स करना चाहते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर ऑफरिंग पेड कोर्स, उसके भी जो है पायरेटेड वर्जन आपको ऑनलाइन में मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यूट्यूब में भी बहुत सारे कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पैसा खर्चा करना चाहते हैं यूडेमी में कर सकते हैं। बट ये जो कंपनीज है जो 80,000 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं जस्ट सिखाने के लिए, लॉट ऑफ डिमांड इज़ नॉट देयर, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग इज़ रिक्वायर्ड। जो बाइजू के केस में आपको देखने को मिला था, बोल रहे हैं कि फ्रॉड सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जगह में जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है, जिसके लिए लोग पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है, वो है सर्टिफिकेशन। दैट्स वाई अपग्रेड, इसलिए आप देखोगे अपग्रेड वाले जो कंपनी है या ऐसे कंपनी जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, बेसिकली आपको सर्टिफिकेशन सेल कर रहे हैं, दे आर एबल टू मेक मोर मनी। रीज़न बिकॉज सर्टिफिकेशन का वैल्यू ज़्यादा है, एडुकेशन का वैल्यू कम है, विच इज़ दी सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। रेजर पेज फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट ये जो है वो बड़ा है 7.4, मुझे लगा कि 7.4K करोड़ होगा, पर चलो कोई बात नहीं है। इट इज़ अर्निंग्स 1400
करोड़। बट इस जगह पे हमें ये देखना पड़ेगा दैट दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ एक्चुअली वर्किंग रियली वेल। मैं भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक झटके में इस कंपनी का जो है डोमिनेंस या जो बिज़नेस है उसको बंद कर सकते हैं। कौन बंद कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है, गूगल कर सकता है, पेटीएम ऑलरेडी फ़ोन पे कर रहा है, फ़ोन पे ऑलरेडी गेटवे प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। बट अगर वो रेजर पे के लेवल पे लेके आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस तो हो जाएगा। तो इस जगह पे ये होगा कि यू ऑलवेज हैव टू कम्पीट फॉर बिगर मार्केट शेयर, बिकॉज इंस्टामो जो है, रेजर पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है। SBI $1 बिलियन लोन उठा रहा है बाया सिंडिकेटेड सोशल लोन। कितना परसेंट देगा वो देखना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन बैंक्स फ्रॉम ताइवान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। SBI को पैसा दे ही देगा बिकॉज दिस विल बी बेसिकली गिवन आउट एज बॉन्ड्स। एंड वेदांता स्टॉक्स फॉल, ठीक है, 7% गिरा है। वेदांता वही है ना, प्लेज स्टॉक है, तो कोई कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। इम्पोर्ट्स टच रिकॉर्ड हाई, रशियन इम्पोर्ट्स है क्या? जी हाँ, रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट 16% हायर। ये तो होने ही वाला है, हमें सस्ता ऑयल चाहिए भाई। ओला TVS एथर अकाउंट फॉर 60%, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स टू ग्रो, अनलाइकली टू बी ऑनेस्ट। ग्रो करेगा 9 to 10%, अनलाइकली टू बी वेरी अनलाइकली। बिकॉज एक तो है कि आपके इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। मे बी आप यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल को सेल करेंगे बट उसको बहुत लोग जो है कमर्शियल के हिसाब से चलाते हैं। ये बहुत ही अजीब आपका है। गवर्नमेंट बैंक्स ऑयल टैंकर्स बल्क कैरियर्स ओल्डर देन 25 ईयर्स। 50-40 साल के जो है टैंकर्स अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? अगर वो अपडेट करते हैं खुद को तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देर इज़ नो, इसलिए वही प्रॉब्लम है, देर इज़ नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या होगा कि ये लोग तो फेंक नहीं देंगे, इसको डंप नहीं करेंगे। उसमें ये क्या होने वाला है, आइदर दे विल बी रजिस्टरिंग इन आपका जो है आइदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई भी मॉरिशस, इस जगह पे रजिस्टर करके फिर इंडिया में आके काम करेंगे। उसमें कौन सा बड़ा बात है? तो अगर आपने होम लोन लिया है तो फिर आपके तो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं भाई। पेंट अप हाउस होल्ड डिमांड फिजल्स आउट, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। इंडाइसिस फॉल फॉर 8th डे इन वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक सिंस 2019। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 3.4%, 4% गिरा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे स्टॉक को परचेज कीजिए, शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड कीजिए। सो एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आई एम गुड टू गो। थैंक यू। और 17 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो इसी तरीके के अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो।